महीने के शुरू में जैसे तनख्वाह फ़ोर करके उड़ जाती है ना, मुझे लगता है कि सर्दियों के दिन भी ऐसे ही होते हैं। यानी अभी शुरू हुआ था और साथ ही ख़त्म भी हो गया। इतनी जल्दी टाइम गुज़र जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता। दिन इतना छोटा लगता है और काम ना ऐसे लगता है कि दिन के भी ख़त्म भी नहीं हुए और रात हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और ये सुबह-सुबह ही है जनाब, क्योंकि मैंने अपनी सर्दियों के दिन को ना बढ़ाने के लिए जो एक काम जिस पे अमल किया है ना, वो ये है कि सुबह-सुबह जाग जाएँ। बस जैसे ही फ़ातिमा जाग जाती है ना स्कूल, उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि भई मैं सो जाऊँ, सुकून करूँ, रेस्ट करूँ, नहीं। मेरे जो दिन का आगाज़ है ना, वो जल्दी-जल्दी से हो जाता है। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं अपने रूटीन के कामों को जो है वो शुरू कर देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मज़ेदार सा भारी भरकम सा करेंगे नाश्ता और फिर अपने दिन का प्रॉपर आगाज़ करेंगे। तो मैं देख रही थी कि भई हाथ जो है ना, वो अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा सर्दियों में ना ही झुर्रियों वाले हुए हैं और ना ही इनकी रंगत ख़राब हुई है, क्योंकि मैंने वही वाला जो बनाया था ना हाथों के लिए, उसको क्या बोलेंगे, मॉइस्चराइज़र, हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप बहनों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, और जिनको नहीं मिली है वो कमेंट कीजिएगा, आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप भी अपने हाथों और पाँव की ना सर्दियों में सफाई भी रख सकते हैं, इनका ख्याल भी रख सकते हैं, ताकि जो एक झुर्रियाँ सी आने लग जाती हैं, हाथ काले होने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं, बिल्कुल बुढ़ों जैसे दिखने लग जाते हैं, तो ये सारे मसले जो है ना आपके उसी से हल हो जाएंगे। तो बहरहाल जनाब उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में और मैंने कहा चले साथ साथ क्लीनिंग करते हैं और साथ साथ आपके साथ इस दिलचस्प और मज़ेदार से टॉपिक पे बात भी कर लेते हैं। इस टाइम पे मेरी जितनी भी बहनें मुझे बगैर सब्सक्राइब किए वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश ये है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखा करें। तो अच्छा, मैं आपको बताऊँ, दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है ना, तो मेरी कोशिश होती है, अच्छा सर्दियों में ना पहले तो आपके हाथ पाँव नहीं खुल रहे होते हैं, यानी अभी का जो मौसम है, यानी नवंबर का मौसम कुछ बेहतर है, फिर भी आप उठ जाते हैं, थोड़े एक्टिव भी हो जाते हैं, चाय शाय पी लेते हैं। मुझे लगता है कि चाय जो है ना वो सर्दियों में आपके लिए एक फ्यूल का काम करती है, नहीं बॉडी गर्म हो जाती है, आप सुकून से उठ के अपने काम शाम शुरू कर देते हैं। और जिन बहनों को चाय की आदत नहीं होती है ना, उनको ना ठंड भी लगती रहती है और उसकी वजह से ना उनका कोई काम वगैरह करने को दिल भी नहीं चाह रहा था। तो मैं आप सब बहनों को ये बोलूँगी कि सुबह के टाइम पे नाश्ते के साथ एक कप गर्मा गर्म चाय वगैरह ज़रूर पी लिया करें। उससे ही होता है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी हीट अप हो जाती है, थोड़ी सी गर्माइश मिल जाती है जिस्म को ना, तो आपका दिल भी करता है काम करने का, हाथ पाँव भी खुलने लग जाते हैं। अगर जो बहनें चाय नहीं ना पीती हैं मेरी तरह, कभी कभार उनका दिल करता है तो आप कहवा बना के पीने या फिर कॉफ़ी बना के पीने। लेकिन सुबह के टाइम पे ना अगर इस तरह से आप कोई गरम गरम चाय या दूध या इस तरह की किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, तो मुझे लगता है कि आपका जिस्म गर्म हो जाता है और आप कामों के लिए ना पहले से भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा काम जो मैं करती हूँ ना, घर के जो दरवाज़े वगैरह हैं ना उनको खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम पे धूप आ रही होती है। अभी मौसम इस तरह का है ना कि धूप आ जाती है, और जैसे जैसे सर्दियों का मौसम आएगा ना, वैसे वैसे क्या होगा कि धूप में की शिद्दत में जो है ना कमी आती जाएगी, स्मोक सी बन जाती है बाहर। आपको पता है कि इस टाइम पे स्मोक का काफ़ी मसला चल रहा है, तो उसमें ना ठंड भी बहुत महसूस हो रही होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि खिड़कियाँ और दरवाजे ना फिर बंद ही रखती हूँ। लेकिन अभी चूँकि मौसम जो है वो इस तरह का है कि धूप भी आ रही है और धूप की शिद्दत में थोड़ी सी जो है ना वो तेज़ी भी है, तो इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए खिड़कियाँ वगैरह खोल देती हूँ, दरवाजे खोल देती हूँ, और इतने ही दौरान जो है ना फिर मैं बाकी के जो काम है ना उनको भी शुरू कर लेती हूँ। बेडरूम जल्दी से साफ़ कर लिया मैंने, और इसके बाद फिर बाकी की जो क्लीनिंग है ना वो भी करेंगे, और कुछ रूटीन के काम भी जनाब आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सर्दियों में ना वैसे भी रातें चूँकि थोड़ी सी लंबी हो जाती है ना, तो नींद तो हमारी पूरी हो ही जाती है। तो कोशिश किया करें कि सुबह फजर के टाइम पे जाग जाएँ, नमाज़ वगैरह अदा करें, और कुछ बहनें जाग के ना दोबारा भी सो जाती हैं। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा ही होता है कि मैं जाग के नमाज़ वगैरह अदा करके दोबारा सो जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद नींद नहीं आती है, तो फिर मैं घर के जो छोटे-मोटे से काम है, जिसमें फातिमा का लंच पैक करना है या इसका कोई यूनिफ़ॉर्म वगैरह प्रेस करना है, हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, तो ये काम छोटे-छोटे दिन में शुरू कर, तो यकीन जानें कि मुझे दिन इतना लंबा लगने लग जाता है कि इसी एक जो छोटा सा दिन हमारा होता है ना, इसके अंदर ही ना मुझे सारे काम मेरे बड़े पुरसकून अंदाज में मुकम्मल भी हो जाते हैं, और मुझे अपने लिए टाइम भी मिल जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सारे कामों के साथ साथ ना अपने लिए टाइम निकालना भी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे फातिमा ने कुछ खिलौने वगैरह फेंके हुए थे, और 1-2 दिन हो गए मैं इसी इसी रूम में शिफ्ट हो गई हूँ। भी मेरी शिफ्टिंग इधर उधर चलती रहती है, तो बहरहाल उसके बाद फिर मैंने कहा चलें जल्दी से इसके खिलौने वगैरह उठा लेते हैं और झाड़ू वगैरह भी दे लेती हूँ। मौसम की ना अपनी खूबसूरती है, यानी अगर आप गर्मियों की बात करें ना, तो गर्मियों में आपको बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स मिलते हैं जिनमें आम है, तरबूज है, यानी जो आपको सर्दियों में नहीं मिलते हैं। और सर्दियों में जो माल्टे खाने का मज़ा है धूप में बैठ के, तो वो तो वही बहनें जानती हैं जिनको धूप भी घर में मिल जाती है, और भाई माल्टे भी मिल जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में ना धूप बहुत कम घरों में लगती है, स्पेशली जिनके घर बंद होते हैं ना उनके लिए तो बहुत मसला होता है। लेकिन
अच्छी बात ये है कि भाई हमारे पास ना यहाँ पे स्पेशली पंजाब में छत वगैरह हमारे अपने पास होते हैं। स्पेशली घर हमारे जब अपने होते हैं तो फिर छत भी हमारे पास ही होता है, तो धूप वगैरह खुली लगती है। चरपाइयाँ वगैरह बिछा के ना तो सब जो है ना वो छत पे चले जाते हैं, धूप वगैरह लगाते हैं, तो ये है कि बहुत अच्छा दिन जो है ना वो गुजर जाता है। तो धूप भी बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी मिलता है आपको, उससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बड़ी कनेक्टेड है आपस में। कुछ बहनें कहती हैं कि हमें सर्दियों का मौसम ज़्यादा पसंद नहीं है, दिन छोटे होते हैं, काम ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन ये सारी ना बात डिपेंड करती है कि आप ना अपनी ज़िम्मेदारी को किस तरह से समझते हैं और अपने घर को मैनेज किस तरह से करते हैं। कुछ के लिए वही दिन बहुत लंबा और होता है, उनके काम फ़ौरन से ख़त्म हो जाते हैं, अपने लिए वक्त भी वो बहनें निकाल लेती हैं। हालाँकि उनके पास हेल्पर्स भी नहीं होती हैं, मेड्स भी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनके काम भी ख़त्म नहीं होते हैं, हेल्पर्स भी लगी हुई हैं, मेड्स भी लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको वक्त नहीं मिलता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आप अपने घर को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं। जब मैनेजमेंट आसान हो जाती है ना आपके लिए, तो मुझे लगता है कि आपके सारे काम जो है वो आसान हो जाते हैं, आपको वक्त भी मिल जाता है, आप अपने बच्चों को भी वक्त दे लेते हैं, अपने लिए वक्त भी निकाल लेते हैं और अपने घर को भी प्रॉपर टाइम दे लेते हैं। और यही जो है ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक हाउस वाइफ होने के नाते, एक माँ होने के नाते आप अपनी जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको बहुत आसान तरीके से निभाएं। बाहर आई तो सोचा कि चले जल्दी से डाइनिंग टेबल की क्लीनिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। और हस्बैंड से सुबह मैंने कुछ वेजिटेबल मंगवाई थी और स्पेशली आज तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ना साग ला के देना है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और अक्सर जो है ना, अक्सर नहीं बल्कि अब तो काफ़ी सारी दुकानों वगैरह में ना हमें साग की मुख्तलिफ़ किस्में नज़र आ रही होती हैं। गर्मियों में हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है ना वो वेजिटेबल्स पे होता है, सैलेड पे होता है, दही रायता और ये सारी चीज़ें चल रही होती है। लेकिन सर्दियों में जो हमारा फोकस होता है ना वो साग के ऊपर और सर्दियों का फ्रूट जो माल्टा है भाई उसके ऊपर। तो भाई मैं जो है ना इस दफ़ा सोच रही थी कि गोश्त और चिकन और दालें और सब्जियां ये सब बहुत खा ली हैं, लेकिन जो सर्दियों की स्पेशलिटी है ना साग, बस वो ज़रूर चाहिए। तो फिर हस्बैंड स्पेशली गए थे और जाके साग वगैरह लेके आए थे और सरसों का साग जो है ना उनको मिल गया था। वैसे मुझे साग की इतनी कोई ख़ास पहचान नहीं है, लेकिन चूँकि मुझे साग के अंदर जो है वो पीले पीले से फूल नज़र आ गए थे, तो फिर मुझे समझ आ गई थी कि वाकई ये पीले पीले फूल जो होते हैं ना वो सरसों के साग पे ही होते हैं। तो मैंने कहा चले जल्दी से यहाँ पे डाइनिंग टेबल जो है ना उसको साफ़ कर लेते हैं। अच्छा, कुछ क्लीनिंग जो है ना डीप क्लीनिंग घर की जो है वो बाकी है, जिनमें हमारे पंखों की सफाई है और अभी मैंने डाइनिंग टेबल की चेयर्स पे कवर भी लगाने हैं और बहुत सारी छोटी मोटी और चीज़ें हैं जो सीज़न चेंज होने के साथ मैं करती ही रहती हूँ। अच्छा, कवर तो मैंने पहले भी लगाए हुए थे, लेकिन उसमें यह था कि मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि कवर लगाने से ना डाइनिंग टेबल की चेयर्स भी चूँकि बंद हैं तो अंधेरा सा हो जाता है, तो कीड़े दो दफ़ा ना मुझे इसके नीचे छिपकली नज़र आई। तो फिर मैंने सोचा कि भाई नहीं, अब जो है ना इस तरह से रखना है डाइनिंग टेबल को कि नीचे कोई भी चीज़ हो ना तो फ़ौरन से नज़र आ जाए। तो बैरल कवर भी इंशाल्लाह इस पे लगाऊंगी, इसको बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जनाब जो काम ज़रूरी है ना पहले वो कर लेना, टेंशन नहीं लेनी है, सुकून से काम करना है। आ गई थी किचन में और किचन में जो भी वेजिटेबल हस्बैंड लेके आए थे, मैंने कहा चले इनको जो है ना अपनी जगह पे लगते हैं, धोते धाते हैं, उसके बाद साफ़ सुथरा करके फ्रिज में इनको रखना है। और बस फिर मैंने कहा चलें बास्केट्स वगैरह रखते हैं और जितनी भी वेजिटेबल है उनको निकालते हैं। अच्छा, मुझे जो है ना, मैं चूँकि वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर घरों में ना ये भी बहुत मसला होता है कि हस्बैंड जो है वो कुछ खाना पसंद करते हैं, बच्चे सब्जियां नहीं खा रहे, मदर जो है उसको सब्ज़ी बहुत पसंद है, या फिर बच्चे जो है वो दालें नहीं खा रहे हैं, माँ बाप को दालें पसंद है। तो इस तरह से ना खाने को भी पकाने को भी मैनेज करना जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ना ये बच्चों में ना जो सब्जियां और ये चीज़ें खाने की आदत है ना आपको बचपन से ही डाल देनी चाहिए, ताकि उनको भी पता है, क्योंकि हर हमारे जिस्म में ना हर तरह की न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ये चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जिनमें सब्जियां हैं, दालें हैं, गोश्त है, तो हर चीज़ की ज़रूरत हमारे जिस्म को है। तो आपने ना बच्चों को जो है वो खाने पीने में ना ये सारी चीज़ें ज़रूर देनी, ताकि ना उनकी इन सब चीज़ों की ना आदत बन सके। और मैंने भी ना जब फ़ातिमा छोटी सी थी, यानी 1.5 से 2 साल में, जब बच्चों को ना हर एक चीज़ का टेस्ट डेवलप करवाया जाता है। और ये मैं साग देख रही थी और मैंने आपको बताया था कि बस मैंने इसको ना पीले फूलों से ही पहचाना था कि ये सरसों का साग है। तो बस इसको भी अभी काटूंगी और फिर उसके पकाने की रेसिपी आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। मिट्टी की हांडी में मैं इसको मक्खन के साथ बनाऊँगी तो क्या स्वाद देगा ये। और मैं इसके साथ ना सोच रही थी कि मुझे ना मकई का आटा मिल जाता तो मैं साथ इसकी रोटी भी बना लूँ, गो कि मैंने कभी बनाई नहीं है, लेकिन सोच ही रही थी कि भाई वो एक कहावत हमने सुनी हुई है ना, मकई दी रोटी ते सरसों दा साग, तो भाई यही कुछ कम्बिनेशन बनाने की सोच रही थी। लेकिन ना मेरे पास अभी मकई का आटा था नहीं, लेकिन इंशाल्लाह सर्दियों के अंदर ना इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो अच्छा, उसके बाद मैं आपसे बात ये कर रही थी कि मैंने ना फातिमा को टेस्ट जो है ना वो तकरीबन 1.5-2 साल की उम्र से ही ना डेवलप करवाना शुरू कर दिया था। और कुछ ना मैं इस तरह से इसको दे दिया करती थी कि वेजिटेबल जो है वो किसी कबाब
आपके फार्म में, या बॉईल करके, या थोड़ा सा पेस्ट के फार्म में, ताकि इसको जो है ना सब्जियों का एक टेस्ट जो है ना वो समझ आ जाए। तो माशाल्लाह से फ़ातिमा आप वेजिटेबल जो है ना वो शौक़ से खा लेती है। तो ये टेस्ट जो है ना अपने बच्चों का खुद ही डेवलप करना होता है, ताकि बच्चे जो है ना आपको परेशान ना करें सब्जियां खाने में, और आपको भी परेशानी ना हो डेली का जो एक मेन्यू है ना उसको डिसाइड करने में। अच्छा, उसके बाद ना फिर शाम का टाइम था, और घर के सारे काम शाम ख़त्म करने के बाद, खाना शाना खाने के बाद मैं फिर आ गई थी हस्बैंड के साथ शूज़ की शॉप पे, क्योंकि मुझे जो है ना सर्दियों के लिए अपने लिए शूज़ चाहिए था। और मैं सोच रही थी कि क्या, अच्छा जूते की ख़रीदारी जो है ना वो ऐसी चीज़ है कि बहुत ही मुश्किल से मेरी होती है। कभी साइज़ नहीं मिलता है, और कभी जूता पसंद नहीं आता है, और कभी मेरे पाँव में कोई अच्छा नहीं लग रहा होता है, और कभी मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो ये एक वाहिद चीज़ है जिसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि मुझे तो लगता है कि अक्सर ना पूरा दिन ही गुजर जाता है, और उसके बावजूद ना मुझे खाली हाथ घर आना पड़ता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता। और बस फिर मैं पहले जो है ना मेट्रो की शॉप पे मैंने विज़िट किया, और यहाँ पे इनकी सर्दियों की बहुत ही कम लिमिटेड सी कलेक्शन आई हुई थी, और इन्होंने बताया कि अभी तक सर्दियों की कलेक्शन जो है ना वो हमारी नहीं आई है। तो इसी वजह से फिर मैं देख रही थी, ज़्यादातर ना इनके पास समर्स के ही शूज़ थे, और यहाँ से भी मुझे कुछ ख़ास जो है पसंद है। अच्छा, एक शूज़ पसंद आया था, लेकिन उसमें साइज़ नहीं था। आजकल चूँकि शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो साइज़ में भी जो है ना वो काफ़ी मसला हो जाता है। अक्सर आपको जूता तो पसंद आ ही जाता है, लेकिन ना साइज़ आपको नहीं मिलता है। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रही थी कि चकवाल के अंदर हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड सी कलेक्शन होती है शूज़ की भी। और अगर बात की जाए पिंडी, इस्लामाबाद या बड़े सिटीज़ की ना, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ मिल जाती हैं हर एक ब्रांड के ऊपर। तो आप बड़ी तसल्ली से आपको जो है ना पसंद आ जाता है। लेकिन मैं यही देख रही थी कि वही टिपिकल डिज़ाइन और स्टाइल जो पता नहीं पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, अभी तक वही जो है ना इनके पास पड़े हुए, कुछ भी नया मुझे है ना मुझे देखने में नहीं नज़र आ रहा था। तो बहरहाल भाई शॉप जो है ना, मैंने कहा चले खुद भी विज़िट करती हूँ, और आप बहनों को भी दिखा देती हूँ। यकीनन काफ़ी सारी बहनों ने अभी इस सर्दियों के शूज़ ख़रीदने होंगे, कुछ ने शादी के लिए शॉपिंग करनी होगी। तो बहरहाल यहाँ पे मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई थी, और चूँकि मुझे जो है ना कैजुअल वेयर के लिए शूज़ चाहिए था, शादी-शुदी के लिए तो भाई नहीं चाहिए, क्योंकि शादी-शुदी के जूते जो है ना वो काफ़ी सारे पड़े हुए हैं, और फैमिली में भी कोई ऐसा शादी है भी नहीं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि भाई कैजुअल वेयर जो है ना मुझे एक शूज़ लेना है, और जो पसंद आ जाए बस मैं ले लूँगी, जो मेरे पाँव में सूट कर जाए और मुझे कंफर्टेबल लगे। क्योंकि फैंसी चीज़ लेने से बेहतर होता है कि आप ना अपने कंफर्ट लेवल को देखें, क्योंकि जब आपका जूता कंफर्टेबल होता है तो आप खुद कंफर्टेबल होते हैं। तो बहरहाल उसके बाद फिर मैं मेट्रो से तो मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, तो फिर मैं शायद मैंने स्टाइलो विज़िट किया था। हाँ, ये स्टाइलो की ही शॉप थी, यहाँ पे मैंने विज़िट किया और सोचा कि यहाँ पे देख लेते। तो अच्छा, इनके पास जो है ना विंटर्स जो है ना वो काफ़ी सारी कलेक्शन पड़ी हुई थी जूतों की, और यहाँ से मैं सोच रही थी कि कुछ ले लूँ। और रेट्स वगैरह की अगर बात की जाए ना, तो वही शूज़ जो आपको 2200-2500 में शायद इनकी किसी भी रावलपिंडी या इस्लामाबाद की ब्रांच से मिल जाता है, वो यहाँ पे आपको 3300 या 3500 की रेंज में मिलता है। यानी रेट्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मुझे जो है वो एक ही शूज़ पसंद आया था, जिसके अंदर फिर मैंने इस साइज़ जो है ना वो पता किया, तो अल्लाह का शुक्र है भाई वहाँ से साइज़ भी मिल गया था। बहरहाल जूता तो मैं आपको घर ही पे जाके बताऊँगी, तो बात करेंगे अगर आज के टॉपिक पे, तो भई वीडियो जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन मेरी बातें जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। तो अच्छा, आपको यही बोलूँगी कि दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ना बस दिन का आगाज़ जल्दी कर लें, और अपनी एनर्जी का, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि आप सेहतमंद होंगी तो आपका घर जो है ना वो अच्छे से चल सकेगा। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी पार्लर, और यहाँ पे कुछ एक दो वो कहते हैं डेंटिंग पेंटिंग करवाने के बाद फिर चलेंगे घर पे। और ये सारी चीज़ें ना बड़ी साथ साथ हैं, और इनको अगर आप लेके चलते हैं ना तो आपको एक एनर्जी मिलती है, और ऐसी एनर्जी ना या तो आपको शॉपिंग से मिलती है या फिर आपको पार्लर से मिलती है। तो बहरहाल उसके बाद मैं आगे घर, और ये जूता जो है ना मुझे पसंद आया था। अब कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा, लेकिन भाई मैंने अपने कंफर्ट लेवल को देखते हुए बस इसी जूते का इंतखाब किया। आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्राइस अगर आप पूछे तो ये मुझे 3000 में मिला था, और इसके साथ ही ना मैंने फिर इसका शाइनर भी ले लिया था, क्योंकि ये कलर इस तरह का है कि बहुत जल्दी जो है ना गंदा हो जाता है। तो बहरहाल आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और हाँ, जो बहनें चैनल पर पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, तो आपने सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी भी बहुत सारी बहनें मेरी जो है ना वो बगैर सब्सक्राइब किए चैनल को देख रही हैं। तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे नहीं जाएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।